नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र और आज 12 की बात में बात करेंगे एमपी की सड़कों की, जहां मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सड़क की शिकायत किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि खुद मंत्री जी ने की है। जी हां, ये बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आम जनता जब शिकायत करती है तो उसको शिकायत के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन इस बार शिकायत आम इंसान ने नहीं बल्कि खुद मंत्री जी ने की है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री को लेटर लिखकर रोड को जल्द ठीक कराने की अपील की है, जिसके बाद अब सड़क से भरी सियासत जो है वो शुरू हो गई है। बताएंगे आपको पूरा मामला, पर उससे पहले जान लेते हैं लिखे गए लेटर की बड़ी बातें क्या है। सड़क से मंत्री जी भी परेशान नजर आ रहे हैं। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने यह लेटर लिखा है जिसमें वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ खास रहा उस लेटर में और किस वजह से वो लेटर लिखी गई। हालांकि आधार तो वही है कि सड़कों की जो हालत खराब है उसको लेकर लगातार धर्मेंद्र लोधी परेशान दिखे, और एक मंत्री ने जब दूसरे मंत्री को लेटर लिख दिया सड़क बनाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात होती है। देखिए, सड़क से मंत्री जी भी परेशान है। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने यह लेटर लिखा है। इन दिनों दमोह, जबेरा, सिंग्रामपुर, कटंगी, जबलपुर स्टेट हाईवे की हालत बहुत खराब है, ऐसा उन्होंने लेटर में लिखा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि स्टेट हाईवे में कई जगहों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, आवागमन में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने लिखा कि लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह को यह पत्र लिखा। आपको बता दें कि इस सड़क के रखरखाव का काम मध्य प्रदेश कॉरपोरेशन जबलपुर कर रहा था। बाद में इस स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में घोषित कर दिया गया है, उस हाईवे में भी कहीं ना कहीं बहुत गड्ढे हैं और उस हाईवे की भी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। तो चलिए, तो देखा आपने किस तरह से अब खस्ता हाल सड़कों से, जहां आम आदमी तो परेशान है, इसके अलावा मंत्री भी परेशान नजर आ रहे हैं। भोपाल राजधानी की बात करें तो यहां भी सड़कों के हाल यही है। देखिए कैसे सड़कों पर यहां सिर्फ धूल के गुबार हैं। हमारी संवाददाता ऋषिका समैया ने भोपाल के बरखेड़ा से साकेत नगर की सड़क का जायजा लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में बारिश का दौर लगातार जारी था। बारिश में देख सकते थे कि जनमानस जो है काफ़ी परेशान था। लोग बारिश से काफ़ी समस्या का सामना कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से बारिश जो है थम चुकी है। बारिश थमने के बाद भी लोगों की परेशानियां जो है वो ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी हमारी मौजूदगी है राजधानी भोपाल के बरखेड़ा रोड पर, जो साकेत नगर की ओर जो रोड जाता है उस पर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रोड की हालत हम देख सकते हैं कि किस तरह से रोड की बारिश थमे हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है और एक ही दिन के अंदर ही रोड की हालत ऐसी हो गई कि गड्ढों और धूल से भरे ये रोड हैं। यहाँ आने जाने वालों को इतनी परेशानी हो रही है, धूल का सामना करना पड़ रहा है कि निकलने के लिए लोग निकल रहे हैं, कोई अपने बच्चों की आंखों को हाथों से ढक के निकल रहे हैं और धूल के कारण काफ़ी लोगों कभी कभी एक्सीडेंट भी यहाँ देखने मिलते हैं। यहाँ पर इस रोड पे देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धूल है और धूल की वजह से जो है लोग काफ़ी परेशान होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस रोड पे किस तरह से गड्ढे हैं और जैसे ही वाहन निकल रहे हैं वाहनों के पीछे इतनी धूल दिखाई देती है और पीछे वाले जो लोग हैं वो धूल का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो है ये चलता हुआ रास्ता है, लगातार कई लोग यहाँ से आते जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं राजधानी भोपाल में ये रोड है जहाँ पर काफ़ी लोग डेली आते जाते हैं और ये चलता हुआ रास्ता है, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। यातायात जो है इससे प्रभावित होता है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार धूल यहाँ पर उड़ रही है और लोगों को इसी धूल भरे रास्ते से निकलना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में धूल भर जाती है और कई बार एक्सीडेंट भी यहाँ इस धूल की वजह से देखने मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ ऋषिका समैया, इंडिया अहेड। तो सुना आपने किस तरह से ऋषिका ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कों की हालात जो है वो दर्शाने की कोशिश की, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि किसी मंत्री ने दूसरे विभाग के मंत्री से किसी काम को लेकर शिकायत की है। लेकिन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का यह लेटर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। सड़क के रखरखाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर नेशनल हाईवे घोषित होने के बाद क्यों मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। देखिए
क्या कुछ सवाल है इसको लेकर, और क्या कुछ सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सड़कों के जो ताजा हालात हैं, इस पर तमाम जानकारियों के साथ प्रखर जैन हमारे संवाददाता ग्राउंड से सीधे मौजूद है, उनके पास चलेंगे और इस पर तमाम बातचीत भी करेंगे। और सड़कों के जो खस्ता हालात हैं उसके पीछे जो कहानी है, उसके पीछे जो प्रक्रिया है, आखिर कहां कमी रह जा रही है सरकार से, किन वजहों से जो सड़कों पर गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, उन गड्ढों को भरने के लिए जब एक मंत्री को दूसरे मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है तो वाकई ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला विषय है कि एक ही मंत्री को दूसरे मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। प्रखर, देखिए क्या कुछ अपडेट है। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को पत्र लिख दिया है, सड़कों पर सियासत हो रही है, सड़क में गड्ढे है, ये साफ तौर पर हमने भी दिखाने की कोशिश की। मामला क्या है, पहले तो लेटर वाला वो क्लियर कीजिए, और मध्य प्रदेश में सड़कों के जो हालात हैं उस पर प्रखर। देखिए राघवन, बिल्कुल संस्कृति मंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिन्होंने पत्र लिखा है अपने विधानसभा क्षेत्र दमोह जवेरा को लेकर जो है स्टेट हाईवे की स्थिति जो है वो खराब हो रही है। ऐसा पत्र राकेश सिंह जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है उनको लिखा गया है धर्मेंद्र लोधी की तरफ से। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो खस्ता हाल इतना ज्यादा है, जो पत्र में भी साफ तौर पर धर्मेंद्र लोधी ने लिखा कि उनके क्षेत्र में इतने खस्ता हालात सड़कों के हैं कि आए दिन एक्सीडेंट जो है वो आम होते जा रहे हैं। लेकिन ये बात हो गई दमोह जवेरा की सड़कों की, लेकिन बात करें कुछ इसी तरीके की स्थिति तमाम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए राजधानी भोपाल में, जहाँ हम इस समय मौजूद है, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, मैं जहाँ इस समय खड़ी 15 फीट की सड़क है, 15 फीट सड़क की चौड़ाई है, जो हम देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो दो तस्वीरें दिखाऊंगा। इस तरफ जहाँ पर सड़क कुछ ठीक है, वहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ तक, वहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बात की जाए तो एक पक्की सड़क दिखाई देती, लेकिन एक कदम आगे आई है, केवल एक कदम आगे। और यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके की गिट्टी और पत्थर जो है वो आराम से देखे जा सकते हैं। गड्ढे देखिए, गड्ढे बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लगभग आधी से ज्यादा सड़क, यहाँ अगर बात की जाए तो आधे से ज्यादा सड़क अगर मैं बात करूँ, केवल कुछ चंद कदमों की सड़क जो है वो साफ बच जाती है, जिससे कई सारी समस्याएं, देखिए दो समस्याएं साफ तौर पर इस तरीके की सड़कों में देखने को मिलती है। नंबर एक, अगर एक गाड़ी आ जाती है, जैसे तस्वीर भी देख पा रहे हैं, एक गाड़ी आ जाएगी, यहाँ से दूसरी गाड़ी बगल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात की जाए तो खास तौर पर जब यहाँ से बड़े वाहन निकलेंगे, धूल उड़ाते हुए जाते हैं, जिससे पीछे चल रहे हैं खास तौर पर टू व्हीलर वाहनों पर जो लोग आते हैं, उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ तस्वीरें आगे दिखाते हैं, थोड़ा आगे आते हैं, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे धूल का गुबार भी, क्योंकि इसी तरीके की तस्वीरें सड़क पर हर थोड़े अंतराल में दिखाई देती है। तो ऐसे में आप थोड़ा दूर देख पाएंगे, सामने तो अगर देखेंगे तो उतना नहीं दिखाई देता, लेकिन दूर से तो तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो सड़क पर धूल का गुबार जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई समस्याएं, खासतौर पर ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या, क्योंकि अगर बात की जाए भोपाल की, अगर बात की जाए तो भोपाल में दो कारण इस समय बने हुए हैं। नंबर एक, मेट्रो का काम चल रहा है, जो आप मेरे जो लेफ्ट साइड तरफ दूसरी तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मेट्रो का काम चल रहा है, जिसके चलते लगातार खुदाई चल रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बारिश बीते हफ्ते भर से हुई, उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में सड़कों की जो हालत बनी, जब पानी उतरा सड़कों से, तो उन सड़कों की हालत ऐसी खराब हुई कि तमाम सड़कों पर इसी तरीके के गड्ढे जो है वो देखते हुए बन रहे हैं। देखिए, जो कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि एक गाड़ी अगर आती है तो ट्रैफिक की स्थिति पूरी तरीके से जाम लग जाता है। ये आप तस्वीरों में भी, लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक अगर ऑटो भी आता है तो पीछे से दूसरी गाड़ी जो है वो अपने आप उसकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है, जिसके चलते अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल की अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं राघवेंद्र कि किस तरीके से कोशिश करिए प्रखर, कोशिश करिए वहां जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की। देखिए, आपने जो तस्वीरें दिखाई, साफ तौर पर ये देखिए जाहिर हो रहा है कि सड़कों की जो स्थिति है बिल्कुल सही देखने नहीं मिल रही है। देखिए, आपके पीछे जो बस आ रही है, अगर उसके पीछे कोई और गाड़ी हो और सामने से कोई और गाड़ी आती है तो वाकई जिस तरह से आपने बताया कि रास्ता बिल्कुल जाम हो जाएगा। कोशिश करिए कि वहां जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत हो पाए, क्योंकि वो सड़कों की हालात जो है उन्हीं लोगों को वहां से रोज गुजरना है। जो रोज गुजरने वाले लोग हैं उस हालात को बेहतर स्थिति से बताएंगे। कोशिश करिए एक दो लोग से अगर आप बात कर पाए वहां प्रखर।
बिल्कुल 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 राजन, बिल्कुल। और वो जो हम बात भी कर रहे थे, लगातार वो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, और लगातार कुछ चंद लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए हम लगातार वही तस्वीरें देख रहे हैं जो हम चर्चा कर रहे थे। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के लिए रास्ता नहीं बचता। और दूसरी बात ये भी है राजन की जो रास्ते हैं इस पर ये जो इस तरीके की जो कंडम हालत है, ये हर थोड़ी थोड़ी दूर में कुछ इसी तरीके से दिखाई देती है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। भैया ये जो सड़कें इस समय देख पा रहे हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं धूल मिट्टी है, एक गाड़ी आती है तो दूसरी अपने आप रुक जाती है। कितना इन चीजों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पब्लिक को तो भारी समस्याओं का समाधान निभाना पड़ रहा है। और जैसे कि ये है कि अपनी व्यवस्था भी प्रशासन अच्छे तरीके से संभाल नहीं रहा है। मतलब रोडों पे गड्ढे हैं, प्लस चौराहे पे बहुत भीड़ भाड़ है, पुलिस चारों तरफ खड़ी रहती है, लेकिन देखती नहीं किसी को। उनको तो चेकिंग करने से बस चेकिंग करना है। गड्ढों की कुछ समस्या हो रही है, गड्ढे जो है धूल मिट्टी उड़ रही है। जरा सा पानी भरता है तो गड्ढे भर जाते हैं पूरे, और उसके बाद तो गाड़ी में बड़ी दिक्कत रहती है गड्ढे में की सारी की। भैया सड़क से कितना आपका गुजरना होता है? कितनी बार इस सड़क से दिन भर में गुजर जाते होंगे? मेरे साथ बस पे एजेंसी यहाँ पे, तो बसें लगभग यहाँ से 4:45 3:30 बसें निकलती हैं। ठीक है प्रखर, ठीक है प्रखर, आप लगातार वहां लोगों से बातचीत करते रहिए, उनकी प्रतिक्रियाएं इकट्ठे करते रहिए। हम लगातार दिखाते रहेंगे जो सड़कों के हालात हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। प्रखर, आप लगातार वहां बने रहिएगा, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन सवाल अब जिनसे पूछना है सीधे उनके पास चलते हैं। योगेश गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया हाइट पर। जी नमस्कार। योगेश जी, देखिए सवाल ये कि एक ही मंत्री ने दूसरे मंत्री को पत्र लिख दिया है, और पत्र ये कि सड़कों में परेशानी है, गड्ढे में सड़क है या सड़कों में गड्ढे, ये समझ में नहीं आता है। सवाल ये बनता है कि मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है योगेश जी, लेकिन दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें जो ऐसे व्यवधान है, जो गड्ढे हैं, आखिर कैसे दिल तक पहुंचा जाए, ये बताइए। सवाल तो आपसे है। देखिए राघवन जी, मध्य प्रदेश देश का दिल है, और इस दिल की धड़कन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए केंद्र सरकार का जो हालिया 48 लाख करोड़ का जो बजट पेश हुआ है, उसमें 10,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, जिसमें नेशनल हाईवे के लिए 7,000 करोड़ की धनराशि है। इसी के अलावा मध्य प्रदेश में 14 रिंग रोड बनाए जाएंगे। इंदौर, जबलपुर, सागर, गुना, उज्जैन, सतना, विदिशा, आगर मालवा रिंग रोड, ये इस प्रकार के रिंग रोड भी बनाए जाएंगे। लेकिन अभी जैसा कि आप सम्मानित मीडिया के समक्ष भी है और आज भी कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है कि लगभग 2.5 से 3 महीने में जो बारिश मध्य प्रदेश में होती थी अमूमन, जो पिछला 10 साल का 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अभी 1 महीने के अंदर हो गई। 70 से 72% बारिश हो गई, और हमारे यहाँ किसी जिले में 16% प्लस, किसी में 26, किसी में 33% प्लस बारिश हुई है। तो अति वर्षा के कारण जहां एक तरफ कुछ हमारी खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां वगैरह भी प्रभावित हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी रोडें, सड़कें बहुतायत मात्रा में ये प्रभावित हुई हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर जो ध्यान आकर्षण पीडब्ल्यूडी, कैसा ध्यान सर योगेश जी, कैसा ध्यान? देखिए चर्चाओं में आप लोग अक्सर गड्ढों को भरते नजर आते हैं योगेश जी, तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आप ही के मंत्री हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, उस पर भी आप कहीं ना कहीं गड्ढा भरने का काम कर रहे हैं। चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी अच्छा गड्ढा भर रही है, देखिए साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उसको भी नकारा नहीं जा सकता योगेश जी। तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही है, आप बारिश का हवाला दे देते हैं। नहीं तो बरसात तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और सड़कें खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण अति वर्षा होती है, इससे भी कौन सी सड़कें खराब होती हैं योगेश जी? माना जा सकता है शहरों से गुजरने वाली सड़कें खराब होती है योगेश जी, लेकिन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जब सड़कें खराब होती है तो सवाल या निशान सरकार पर जरूर उठता है। नहीं, निश्चित रूप से इसी के लिए 7,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया, जो बारिश रुकने के बाद सुधार कार्य और पूर्ण रूप से नई सड़कें जहां जरूरत होगी वह बनाई जाएगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के माध्यम से भी 1,064 करोड़ की धनराशि का प्रावधान ये ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार विगत 7 जुलाई को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था कि हर विधानसभा में 100 करोड़ की धनराशि सिर्फ सड़कों के रख रखाव को लेकर खर्च की जानी चाहिए,
और उसमें 60 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार देगी, 40 करोड़ की धनराशि विधायक निधि से समायोजित होगी। तो ये तमाम वो प्रावधान है जो मध्य प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े हुए कार्यों पर खर्च करेगी। लेकिन अति वर्षा जब रुकेगी तभी ये कार्य संभव होंगे। ड्यूरिंग दी वर्षा पेच वर्ग पूरी गंभीरता के साथ किया जा रहा है। जहां जहां भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही है, ये तो बचने का तरीका है योगेश जी कि बरसात खत्म होगी तो हम काम करेंगे। बरसात आने से पहले क्या सरकार को इस बात का अनुमान नहीं रहता है कि सड़कें खराब हो सकती है, मरम्मत पहले कर ले? देखिए अक्सर होता है, गांव के लोग इतने होशियार नजर आते हैं, बारिश से पहले अपनी छतें ठीक करा लेते हैं। राघवन जी एक मिनट, राघवन जी देखिए, अगर सड़कें अच्छी कंडीशन में हैं, जैसा कि आपने बोला बरसात से पहले रखरखाव, बरसात के पहले सड़कें अगर अच्छी कंडीशन में है तो उनके रखरखाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। अच्छी सड़क की क्यों मरम्मत की जाएगी? लेकिन बरसात में चूंकि खराब होती हैं और नेशनल हाईवे पर हैवी ट्रैफिक चलता है, तो हर बरसात के बाद अमूमन इस प्रकार की शिकायतें आती हैं और बारिश के तुरंत उपरांत उसका जो उपचार किया जाता है फिर अगले सीजन तक बढ़िया चलती है सड़कें। तो क्या आश्वासन दे रहे हैं कि देश का जो दिल है उस दिल तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो कब तक मरम्मत हो जाएंगे? देश के दिल की धड़कन का पूरी गंभीरता के साथ ख्याल रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश रहवासियों को किसी भी प्रकार आवागमन की असुविधा ना हो, इसके लिए तत्काल प्रभाव से पेच वर्ग भी किया जा रहा है। बारिश के उपरांत जहां नई सड़कें बनाई जाएंगी वो बनेगी और जहां रखरखाव की जरूरत होगी वो भी किया जाएगा। और आजकल की सड़कें गारंटी पीरियड के अंतर्गत होती है, तो निश्चित रूप से जो जवाबदार हैं, ठेकेदार हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। लोगों की शिकायतों के बाद इस पर कितनी कार्रवाई होती इसका तो नहीं अनुमान, लेकिन अब जब एक मंत्री ने, आप ही की सरकार के मंत्री ने जब एक मंत्री को, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को जब अब लेटर लिख दिया है, तो शायद अब आश्वासन आप दे पा रहे होंगे कि मंत्री जी की बात कम से कम सुन ली जाएगी। योगेश गुप्ता जी। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय लोधी जी ने जो पत्र के माध्यम से अपने जिले और अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जो ध्यान आकर्षण माननीय मंत्री जी का कराया है, निश्चित रूप से उस पर भी पूरी प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा। और एक जनप्रतिनिधित्व का ये दायित्व है कि जिस क्षेत्र से वो चुनकर आते हैं उस क्षेत्र की जनता से जुड़ी समस्याओं का तुरंत प्रभाव से निराकरण किया जाए। और इसी को देखते हुए माननीय लोधी जी ने ये पत्र लिखा है। ठीक है ये योगेश जी, ठीक है, इस पत्र पर भी चर्चा करेंगे, सड़कों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी भी जुड़ चुके हैं। केदार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हाइट पर। जी धन्यवाद। केदार जी, देखिए सड़कों की हालात पर, खस्ता हालात पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज लगातार योगेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि जितनी भी सड़कें हैं तमाम बरसात के बाद ठीक कर दी जाएंगी, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं। आप क्या कहेंगे? अब एक मंत्री ने एक मंत्री को पत्र लिख दिया है, इसके बाद क्या लगता है कि हालात जो सड़कों की हैं वो ठीक ठाक नजर आएंगी? केदार जी सर, आप क्यों गलतफहमियां पैदा कर रहे हो जनता के बीच में? भाजपा कहेगी आपको ऐसा? अच्छा, मुझे यहाँ तो यहाँ तो अमेरिका जैसी सड़कें हैं सर। अच्छा, एकदम चमचमाती सड़कें हैं, चिकनी सड़कें हैं सर। तो यहाँ तो आप अगर ऐसा पूछेंगे तो भाजपा वाले देखो आपके ऊपर प्रश्न खड़ा कर देंगे। ये तो गनीमत है कि कांग्रेस ने प्रश्न नहीं उठाया। हम उठाते हैं तो ये हमें देशद्रोही कह देते हैं, विकास विरोधी कह देते हैं, हमारे को ये कहते हैं कि नकारात्मकता की राजनीति करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के चक्कर में पूरी सड़कों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसके कारण तय सीमा के पहले सारी सड़कें बर्बाद हो गई है। कल भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें ये कहा है, एक नेमावर पुल का हवाला दिया था, उसमें 229 गड्ढे पाए गए हैं। 229 गड्ढे पुल पे पाए गए। तो हर जगह ये हालत है पूरे मध्य प्रदेश में जो सड़कों की गुणवत्ता। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी और योगेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि बरसात की वजह से सड़कों के ऐसे हालात हुए हैं, बरसात खत्म होगी, सड़कें बना दी जाएंगी। अजी यही तो काम है, यही तो जादू है इनका। बरसात में खराब गुणवत्ता की सड़कें हैं, वो खराब हो जाती है, बरसात के बाद फिर उसमें माल मसाला डाल के पैसे निकाल लिए जाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि प्रदेश के पैसों की बंदरबाट भारतीय जनता पार्टी जानती है। अब इसमें कहने को हो गया ऐसा बरसात में बह गई, अब जांच क्या करोगे, किस पे कार्रवाई करोगे? पैसा आया निकल गया। केदार सिरोही जी, देखिए एक सवाल और मैं कर देता हूँ। धर्मेंद्र लोधी जी ने चुनाव के समय एक वादा किया था, बोलते वो विवादित बयान था, उन्होंने कहा था कि ये जो सड़कें हैं खासकर दमोहा और जो
श्रीरामपुर वाली है उसको वो कह रहे थे कि हेमा मालिनी की गाल की तरह कर देंगे। हालांकि उस पर काफी विवाद हुए, लेकिन गाल की तरह तो बात ही छोड़ दीजिए, जो रोड के जो खस्ते हालात दिख रहे हैं वो तो लाल भी नहीं दिख रहे हैं, काले काले, कहीं रोड फटे हुए हैं, कहीं गिट्टियां दिख रही हैं, कहीं सीमेंट दिख रहा है, सड़कों में गड्ढा या गड्ढों में सड़कें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और फिर भी ये कह रहे हैं कि बरसात के बाद सारी चीजें ठीक कर दी जाएंगी। अभी तो सर उनको ठीक कराना पड़ रहा है, उनकी महंगी गाड़ी के बेरिंग टूट गए, मुझे ऐसी खबर आई है। उनका अलाइनमेंट व्हील अलाइनमेंट बिगड़ गया है, नीचे से गाड़ी घिस गई है, बहुत महंगी गाड़ी थी उनकी। योगेश गुप्ता जी, देखिए प्रतिक्रिया आपकी इस पर जरूर बनेगी, क्योंकि जिस तरह के आप ही के मंत्री जिन्होंने आज पत्र लिखा, उन्होंने तमाम दावे किए थे कि सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे कि 2021 मार्च का महीना था जब इसी श्रीरामपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आने वाले थे। आपको मैं बताते चलूं, आपके भी संज्ञान में होगा जरूर योगेश गुप्ता जी, 24 घंटे में 27 किलोमीटर की जो सड़कें थी उनको चमका दिया गया था। और आप बरसात का हवाला दे रहे हैं, अभी की बरसात की वजह से सड़कें खराब है। वो 27 किलोमीटर की सड़क 12 घंटे में बना दी गई, और आपसे ये जो महज गड्ढे हैं वो भरे नहीं जाते, और आप बरसात का हवाला देते हैं। योगेश गुप्ता जी, देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका जो वक्तव्य था उसको करेक्ट करना चाहूंगा। आप एक जिम्मेदार एंकर की भूमिका में हैं जी। ये धर्मेंद्र ये लोधी जी ने नहीं कहा था कि हेमा मालिनी के चिकने गाल जैसे सड़कें बना दी जाए। किसने कहा था? तब लालू सिंह यादव का था। आप उसको गलत कोट कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। आप एक जिम्मेदारी एंकर की भूमिका में निर्वाह कर रहे हैं। वो गड्ढे पे बात कर लो, गड्ढे पे गलत वक्तव्य नहीं, मुद्दे पे आ रहा हूँ। गलत वक्तव्य आप जनता के समक्ष नहीं गड्ढे पे आ जाइए ना राघवेंद्र जी, क्योंकि आप एक जिम्मेदार एंकर की भूमिका में हैं। आप हमारे माननीय मंत्री जी को लेकर ये जो वक्तव्य आपने, चलिए ठीक है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सुनिए योगेश गुप्ता जी, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि सड़कें कब ठीक होंगी? अब मैं आपके जवाब पर आता हूँ। देखिए, मेरे मित्र सिरोही जी ने जो सड़कों को लेकर इतने कटाक्ष किए हैं ना, तो ये शायद भूल गए मिस्टर बंटाधार के समय दिग्विजय सिंह जी के शासन में ना सड़कें होती थी, ना कहीं गांव से जुड़ी हुई कहीं ऐसी अप्रोच रोड होती थी कि गांव से हमारे आराम से आवागमन कर सकें। तो वहां तो गड्ढे ही गड्ढे होते थे। तब लालू यादव ने कहा था ये वक्तव्य। सड़कों पर बात करिए, सड़कों पर बात करिए और गड्ढों पे बात करिए योगेश जी। हाँ, गड्ढों पर ही आ रहा हूँ। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 72% ज्यादा बरसात मध्य प्रदेश में हुई है। ये आप लोगों से छुपी नहीं है। आपने 12 घंटे में सड़क बनाने का हवाला दिया, वो सूखे मौसम में संभव है क्या? इतनी अति वर्षा में कोई सड़क बनाई जा सकती है? तथ्यों से परे हटकर आप बात कर रहे हैं आदरणीय। मैं जवाब दे दूं इनका? बिल्कुल जवाब दीजिएगा, पहले सुन लेते हैं योगेश गुप्ता जी को। इनको नहीं, ज्यादा झूठ बोलेंगे फिर मुझे याद नहीं रहेगा ना। कुछ वर्ग जहाँ जरूरी है वहाँ किया जा रहा है, और पूरा अमला चाक चौबंद व्यवस्था के साथ तुरंत निराकरण हो रहा है जहाँ जहाँ से भी शिकायतें आ रही है। तो अभी ड्यूरिंग दी बारिश पेच वर्ग के अलावा कोई विकल्प है नहीं। जैसे ही बरसात का मौसम जाएगा और हमारे पास जो धनराशि का प्रावधान माननीय केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ का 1062 ग्राम स्वराज सड़क योजना का 1062 करोड़ का, और मध्य प्रदेश शासन का जो 3,000 करोड़ से ज्यादा का जो उनका बजट में प्रावधान था, वो सब समायोजित करके मध्य प्रदेश की सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा। चलिए केदार सिरोही जी, देखिए जवाब तो मिल गया उनके तरफ से। आपका क्या कुछ आरोप है? इसके बाद भी ये तो कह रहे हैं गड्ढे भर दिए जाएंगे, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, NHS सब सही हो जाएंगे। केदार जी, मैंने क्या कहा सर शुरू में ही आपसे कि जैसे ही आप प्रश्न पूछोगे भारतीय जनता पार्टी वाले आप पे आ जाएंगे। ये इन्हीं के ही बयान थे, और ये झूठ बोल रहे हैं कि बरसात में काम नहीं होता है, रोड नहीं बनते हैं। ये शायद अभी नए भगवान के युग में नहीं है, ये शायद मुझे लग रहा है कि अभी संसार के दौर में ही है। अभी जो नया इंडिया आया है ना, वो उसमें तो बन रहे हैं, बारिश में बन रहे हैं, सारी जगह रोड का काम जारी है। ये अपनी बात को दबाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, चकाचक तो इनके जेब होंगे साहब, इन्हें चकाचक शब्द उपयोग किया है, इनके जेब चकाचक होंगे, रोड तो चकाचक होनी नहीं है। भ्रष्टाचारी हमेशा हर जगह भ्रष्टाचार नजर। अरे भ्रष्टाचारी तो आप 20 साल से वो लुटेरा
अरे जिन्होंने लुटेरा 18 महीने के कार्यकाल में, अरे 18 महीने में जेल में भेजो ना उनको जिनने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार को, अरे लुटेरे और भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका काम ही है चंदा और धंधा के रूप में 3 कमीशन खोरी, चंदा धंधा भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो युवराज जिनके पास चप्पल नहीं हुआ करती थी, वो आज कितने बड़े हो गए, बताओ ना जरा। मध्य प्रदेश की जनता आपके यहाँ काम धंधे क्या है लोगों के पास? कमीशन खोरी के अलावा धंधा क्या है? आपके लोगों का काम जमीनों पे कब्जा करना, भ्रष्टाचारी करना, अरे ये सारे काम आपके हैं, ये आपके हमको मत गिनाओ। और भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी के ब्लड में है। आप उसको, उस पे तो आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा आप लोगों को भ्रष्टाचार के ऊपर। तो चलिए ठीक है सड़कों का विकास करना है केदार जी, योगेश जी, सड़कों का विस्तार करना है, सड़कों को रफ्तार देना है, लड़ना नहीं है। केदार सिरोही जी देखिए, केदार सिरोही, अरे पूरा मध्य प्रदेश सुन लीजिए, ठीक है, इन्होंने खा गए हमारे पूरे मध्य प्रदेश, ठीक है, इन्होंने रेवड़ियां बांट के केदार जी, योगेश जी, लड़ने से सड़कें ठीक नहीं होंगी, गड्ढे नहीं भर जाएंगे, गड्ढे भरने के लिए काम करना होगा। योगेश जी एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बोल लीजिए। ये जनता के पैसों का डकार गए हैं, इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को बेच दिया। ये आज किस मुंह से बात करेंगे हमारे लोगों के सामने? जिनकी नीति और नियत में कमीशन है, वोट है, चंदा है और धंधा है, पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद। कांग्रेस पार्टी अभी क्या, अरे आप लोगों ने, अरे आपने भगवान राम लड़ेंगे या सड़क बनेंगे ये बताइए। केदार सिरोही जी, योगेश जी, अरे दोनों, आप दोनों देश की सबसे बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, सड़कों पर बात कर रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए, आखिरी प्रतिक्रिया देंगे, समय की कमी है हमारे पास, आखिरी प्रतिक्रिया दे लीजिए। देखिए पॉजिटिव प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं, सकारात्मक प्रतिक्रिया आप दोनों से। आखिरी प्रतिक्रिया योगेश जी, 30 सेकंड में कंक्लूड करिए। सड़कों के गड्ढे या गड्ढों में सड़कें जो हैं, इसका विस्तार कब तक हो रहा है? नहीं, देखिए हमारे सभी बड़े प्रमुख शहरों की सड़कों में तो इस प्रकार की कोई ज्यादा शिकायतें हैं नहीं, लेकिन जहां भी है वहां पेच वर्क तुरंत प्रभाव से किए जा रहे हैं। और नेशनल हाईवेज में भी पूरी देख रेख के साथ पीडब्ल्यूडी और नगर निगम का अमला लगा हुआ है। एनएच का जो सड़क प्राधिकरण है उसका भी अमला कार्यरत है। और बरसात के बाद सभी जिलों की, सभी ग्रामीण सड़कों की चौक चाक चौबंद व्यवस्था के साथ दुरुस्त की जाएंगी सड़कें, ऐसा मैं आश्वस्त करता हूं मध्य प्रदेश की जनता को आपकी चैनल के माध्यम से। चलिए केदार जी, आश्वासन मिल गया है, क्या कुछ कहेंगे? आखिरी प्रतिक्रिया। इनके आश्वासन पे तो विश्वास जनता बिल्कुल नहीं करेगी। इनका आश्वासन सिर्फ कमीशन खोरी का है, चंदे का। भवन में कमलनाथ जी सुन लेते हैं ना केदार सिरोही जी, आखिरी योगेश जी सुन लेते हैं, आखिरी प्रतिक्रिया, समय की कमी है हमारे पास। कमलनाथ जी ने किया था वल्लभ भवन में, समझ में आ गया है कि किस तरीके से लूटमारी करते हो आप लोग। चलिए ठीक है, इसी के साथ अभी चर्चा में इतना ही। बाकी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, केदार सिरोही जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश में, और खासकर जो जबलपुर और सिगरमपुर जो का जो रास्ता है, उसमें जो उसकी जो हालात खस्ते हैं, उसको लेकर जो कहीं ना कहीं लगातार जो सियासत सड़कों से देखने को मिल रही है, उस पर कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है।